सर्व कर्मों से रहित, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त भगवान महावीर को नमस्कार करके उमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। मध्य लोक का वर्णन यहाँ पर कर रहे थे, जिसमें नदियों का वर्णन आया। दो नदियाँ सब बताई। पूर्व में जाती है शेषास्त परगाह। शेषास्त परगाह, शेष नदियाँ पश्चिम दिशा में जाती है, ऐसा कहा है। गंगा सिंधु आदि नदियाँ नदी युगलों में अवशिष्ट नदियाँ पश्चिम समुद्र में मिलती है, अर्थात लवण समुद्र के पश्चिम भाग में मिलती है। ठीक, ये पढ़ लिया था क्या? पढ़ लिया। वो दो तो एक पल्ले प्रमाण आयु वाली लवण नाम की देवी रहती है। लवण नाम की देवी रहती है ना। उन दोनों कूटों की कणिकाओं के मध्य में दो कूट बने हुए हैं। जो कहाँ पर बने हुए हैं कूट? वो दोनों कूटों की कहाँ है? वे कूट जल के ऊपर एक कोस ऊंचे वैडूर मणि नाम वाले हैं। हिमवंत पर्वत के ऊपर किंचित पूर्व एवं पश्चिम दिशा को छोड़कर गंगा और सिंधु के मध्य में पद्माकार दो कूट हैं। अच्छा, नदी के बीच में कमल है, उस पर क्या? सिंधु के मध्य में दिखता है। हाँ, नदी के उधर में कूट है, दो कूट बने हैं। कहाँ इस सिचुएशन तो नहीं दिया है, बाकी मध्य में लिखा है इसमें, नदी के मध्य में लिखा है। ठीक, तो पश्चिम दिशा संबंधी कूट के प्रसाद में एक पल्ले प्रमाण वाली आयु वाली लवण नाम की और उसमें बला नाम की देवी का वर्णन किया है। ठीक है, अब कहते हैं पद्म सरोवर के उत्तर तोरण द्वार से निकली हुई रोहितास्या नदी है। ठीक, पद्म, गंगा, सिंधु, रोहितास्या नदी यही है। पद्म सरोवर के उत्तर द्वार से निकलती है। पद्म रथ के उत्तर द्वार से रोहितास्या नदी निकली है। वह 276 योजन और 1 योजन के 19 भाग में से 6 भाग प्रमाण हिमवंत पर्वत के ऊपर उत्तर की ओर जाकर, है ना, गंगा नदी के समान लंबे धारा प्रपात से युक्त 13 योजन और 2 कोस विस्तृत तथा 1 योजन मोटी होकर 120 योजन लंबे चौड़े 20 योजन गहरे वज्रमय तल से युक्त मध्य में श्री देवी के गृह प्रमाण प्रसाद से मंडित तथा 10 योजन 2 कोस ऊंचे 16 योजन प्रमाण लंबे चौड़े दीप से अलंकृत कुंड में गिरती है। जहाँ भी नदियाँ गिरती है वहाँ नीचे सब जगह कुंड बन जाते हैं, मतलब कुंड ही हैं। और हर जहाँ नदियाँ गिरती है हर जगह कुंड है, और कुंड के मध्य में कूट है, द्वीप समझ लो कूट है। कूट के ऊपर में श्री देवी का निवास है, उसके ऊपर में कमल है, कमल के ऊपर में जिन प्रतिमा है। जहाँ कुल 20 हो गया ना, उधर 10 है। हाँ, भारत क्षेत्र में जो दोनों नदी गिर रही थी, कुल की गहराई 10 योजन थी ना सर। यह 1 योजन मोटी होकर 100 8 योजन कूट की गहराई, कूट की जहाँ गिर रही है। ये कुंड प्रसाद जो था 10 योजन 2 कोस ऊंचे 10 योजन प्रमाण गहरे वाले वज्रमय तल वाले कुंड में गिरती है कुंड गंगा नदी। ये वाली 20 में गिर रही है ना सर, मतलब ये भी डबल हो जा रहा है। 20 योजन गहरे हैं। हाँ, 20 योजन गहरे डबल हो गया उसका। फिर अगले क्षेत्र में वो 40 हो जाएगा। हाँ, अच्छा, कुंड में गिरती है। पुनः उस कुंड के ऊपर तोरण द्वार से निकलकर, कुंड में गिरी, कुंड के आगे तोरण द्वार बना है, तोरण द्वार से निकलकर उत्तरमुखी होती हुई शब्दवान वृत्त वेदाढ्य पर्वत की प्रदक्षिणा देकर, यानी वो नाभिगिरी जो है ना, ठीक है, उसी का विद्यमान है, प्रदक्षिणा देकर 2 कोस प्रपात से युक्त पुनः पश्चिम मुखी होकर 2 कोस प्रपात से युक्त होकर पश्चिम मुखी होकर उत्तर उत्पत्ति स्थान में तो 1 कोस गहरी
और 13 योजन 2 कोस चौड़ी और मुख समुद्र में मिलते समय 3 योजन 2 कोस गहरी और 25 योजन चौड़ी होकर इधर सकरी रहती है, आगे जाके ऐसे चौड़ी हो जाएगी, ऐसे सकरी ऐसे मिलती है। रोहितास्या नदी के कुंड के प्रसाद में रोहितास्या नाम की देवी निवास करती है। अब ये कुंड कौन सा है? और ये वही वाला इसमें गिर रहा है। वो जो ऊपर श्री देवी का कहा था उसमें नहीं, वो तो उसमें कहा था, पहले वाला में कहा था। ये रोहितास्या नदी के कुंड में के प्रसाद में रोहितास्या नाम की देवी निवास करती है। इस प्रकार गंगा, सिंधु और रोहितास्या 3 नदियाँ पद्म सरोवर से निकलती है। ठीक है, ऊपर श्री देवी बता रही, वही हम सोचे थे इधर भी श्री देवी क्या, इधर भी श्री क्या है। पर रोहित का होगा, ऊपर भी रोहितास्या का ही तो है, ऊपर भी रोहितास्या का ही तो लिखा था जलप्रपात में ये लिखा ना। हाँ, श्रीदेवी ग्रह प्रमाण प्रसाद। अच्छा, वो श्री देवी के ग्रह प्रमाण प्रसाद से मंडित, वो नाम उनका प्रमाण दिया है, उनका उतने प्रसाद से मंडित है। तो भी ऐसे ही तो है 10 योजन। हाँ, इसमें भी यही था, इससे पहले भी गंगा में भी यही था, श्रीदेवी के ग्रह प्रमाण प्रसाद। हाँ, द्वार तो चारों के सामने लिखे पता है, नदी 3 निकली है। हाँ, एक शब्द में अर्थ चेंज हो जाता है, एक शब्द छूट गया तो खेल ही चेंज हो गया। चार तोरण द्वार कहाँ बताए? कुंड में ऊपर जहाँ से नदियाँ निकल रहा है शायद, वो तो तालाब के वो उसमें कटनी वो बनी है ना, पद्म और वेदिका। नहीं, उसमें 4 वेदिका द्वार थे जिसमें से नदी निकलती है, ऐसा कुछ आया था। उसी का मैं बेटा पता ऊपर पड़ता है। तो नदियाँ तो 3 निकलती हैं। हाँ, हाँ, द्वार निकल सब 3 होंगे। वो गोपुर बने हुए होंगे। हाँ, हाँ, देखो पूर्व सूत्र में क्षुल्लक हिमवंत पर्वत के ऊपर 4 तोरण द्वारों से मंडित पद्म सरोवर है, सरोवर में द्वार है। ठीक है, पर 3 से नदी निकल रही है, 1 खाली है। ठीक है। अब महाहिमवंत पर्वत के ऊपर स्थित महापद्म सरोवर से उत्पन्न और उसके दक्षिण तोरण द्वार से निकली हुई रोहित नदी है। रोहितास्या नदी के समान वर्ण वाली रोहित नदी महाहिमवंत पर्वत के ऊपर महापद्म नामक सरोवर से के दक्षिण द्वार से निकलकर 1650 योजन और 1 योजन के 19 भागों में से 5 भाग प्रमाण दक्षिण की ओर जाकर रोहितास्या के तुल्य कुंड में गिरती है। उस कुंड का वर्णन रोहितास्या कुंड के समान है और रोहितास्या नदी के समान यह लंबी चौड़ी एवं गहरी है। यह विशेषता है कि इसकी धारा कुछ अधिक 200 योजन प्रमाण गिरती है। इसकी धारा 200 योजन प्रमाण, उसमें 100 योजन के आसपास, 120 योजन लंबे चौड़े। वो कम हाइट वाला पहाड़ से गिर रहा है ना, तो 100 योजन के पहाड़ से गिर रही है। वो ये बड़ा भी है ना, ये तो ऊंचा हो गया ना। कहाँ गया? 276 योजन। ठीक है, योजन प्रमाण गिरती है। कहाँ गई? इसकी धारा कुछ अधिक 200 योजन प्रमाण गिरती है। इस कुंड का नाम रोहित है तथा इस कुंड के प्रसाद में रोहित देवी निवास करती है। वह रोहित नामक महानदी पूर्व समुद्र में प्रवेश करती है अथवा लवण समुद्र की पूर्व दिशा में जाकर मिलती है। गंगा सिंधु रोहितास्या, गंगा सिंधु रोहितास्या। तो रोहित बाद में है, रोहितास्या पहले निकली है। रोहित नामक महानदी पूर्व समुद्र में प्रवेश करती है।
अर्थात लवण समुद्र की पूर्व दिशा में जाकर मिलती है। और उत्तर तोरण द्वार से निकली हुई हरिकांता नदी है, उसकी पद्म महापद्म सरोवर के उत्तर उसकी पद्म महापद्म सरोवर के उत्तर तोरण द्वार से निकलकर हरिकांता नाम की महानदी रोहित नदी के समान महाहिमवान पर्वत की तलहटी में जाकर उत्तरमुखी होकर कुछ अधिक 200 योजन मोटी धारा से गिरती हुई 2 योजन गहरी 25 योजन विस्तृत श्रीदेवी के तुल्य प्रसाद से मंडित 10 योजन 2 कोस ऊंचे 32 योजन लंबे चौड़े द्वीप से अलंकृत 40 योजन गहरे 240 योजन लंबे चौड़े और वज्रमय तल के धारक हरिकांता नामक कुंड में गिरती है। गंगा सिंधु रोहित रोहितस्य हरित हरिकांता, ठीक है, तो हरिकांता निकलती है, हरि उधर से निकली। ये हरिकांता नामक कुंड में गिरती है। जो नदी का नाम वही कुंड का नाम है। मतलब पुनः उस कुंड के उत्तर तोरण द्वार से निकलते समय प्रवाह के स्थान पर आधा योजन गहरी 25 योजन चौड़ी व नदी विकृतवान वृत्त वेदाट्य पर्वत की आधे योजन दूर से प्रदक्षिणा देकर पश्चिम मुख होती हुई क्रमशः समुद्र के निकट 5 योजन गहरी 250 योजन विस्तृत और पश्चिम समुद्र लवण समुद्र की पश्चिम दिशा में गिरती है। उस हरिकांत महानदी के हरिकांत नामक कुंड के कूट पर स्थित प्रसाद में हरिकांता देवी रहती है। जो नदी का नाम है वही कुंड का नाम है, वही देवी का नाम है। तिगिंज सरोवर से उत्पन्न और दक्षिण द्वार से निकली हुई हरित नदी है। निषद पर्वत पर स्थित तिगिंज नामक सरोवर के दक्षिण द्वार से निकली हुई हरित महानदी 7421 योजन और 1 योजन के 19 भागों में से 1 भाग अधिक निषद आद्री के तट पर पूर्व मुख से जाकर हरिकांता कुंड तुल्य हरिकुंड में गिरती है। हरिकांत और हरित नदी का तथा हरिकांत कुंड और हरित कुंड का वर्णन समान है। विशेषता यह है कि यह नदी कुछ अधिक 400 योजन लंबी धारा वाली है तथा हरिकुंड कूट स्थित प्रसाद पर हरि देवी निवास करती है। यह नदी पूर्व समुद्र में जाकर मिलती है। 100 योजन 200 योजन 400 योजन ऐसी है विस्तार। अच्छा वर्णन किया। अब कहते हैं आगे। उत्तर तोरण द्वार से निकली हुई सीतोदा है। उस तिगिंज सरोवर के उत्तर द्वार से निकट हरित नदी के समान 7421 योजन तथा 1 योजन के 19 भागों में से 1 भाग प्रमाण पूर्व के तट पर पूर्व की ओर जाकर उत्तरमुखी होती हुई कुछ अधिक 400 योजन मोटी धारा प्रपात वाली 4 योजन गहरी 25 योजन विस्तृत मध्य में श्रीदेवी के गृह प्रमाण प्रसाद से मंडित 2 कोस 10 योजन ऊंचे 64 योजन लंबे चौड़े तथा द्वीप से अलंकृत 480 योजन लंबे चौड़े 80 योजन गहरे तथा वज्रमयी तल वाले सीतोदा नामक कुंड में गिरती है। 20, 40 और 80 हो गए हैं, तीसरी होगी। पुनः उस कुंड के उत्तर तोरण द्वार से निकलकर देवपुरु के चित्र विचित्र कूट के मध्य भाग में उत्तरमुखी होकर आधे योजन दूर से मेरू की दक्षिणा देकर विद्युत प्रभ नामक गजधन पर्वत का स्फालन करके ऊपर अपर विदेह की मध्यगामिनी होकर उत्पत्ति के समय में 1 योजन गहरी 50 योजन विस्तृत वाली और समुद्र में प्रवेश करते समय
10 योजन गहरी और 50 योजन विस्तार से युक्त होकर पश्चिम समुद्र में प्रवेश करती है। सितोदा नामक कुंड के कूट प्रसाद में निवास करने वाली देवी का नाम सितोदा देवी है। पश्चिम कुंड में, हाँ ठीक है, व्यवस्थित बनाया हुआ है। केसरी नामक सरोवर से उत्पन्न और उसके दक्षिण द्वार से निर्गत सीता नदी है। नील नामक कुलाचल पर स्थित केसरी सरोवर के दक्षिण तोरण द्वार से निर्गत सीता माँ नदी है। इसका सारा वर्णन सितोदा नदी के समान है। इसमें यह विशेषता है कि इसके कुंड का नाम सीता है तथा इस सीता कुंड के प्रसाद में सीता देवी रहती है। सितोदा विद्युत प्रभगंज दंत का उल्लंघन कर पश्चिम विदेहगामिनी होकर पश्चिम समुद्र में मिलती है और सीता माल्यवान गजदंत का उल्लंघन कर पूर्व विदेह मध्यगामिनी होकर पूर्व समुद्र में मिलती है। सीता पूर्व में, सितोदा पश्चिम में। गजदंत तो खाली बीच वाले इसी क्षेत्र में है ना, बाकी में तो नहीं है। वही वक्षार पर्वत के ही जैसा है, बस इसमें गजदंत की आकृति है ना। सुमेरु के को छूता हुआ इधर, उधर नीलसद और नील पर्वत को छूता हुआ 4 अलग अलग वर्ण के 4 गजदंत पर्वत है। दक्षिण तोरण द्वार से निर्गत नरकांता है। जिस सरोवर से सीता निकली है उसी केसरी कुंड के उत्तर तोरण द्वार से निर्गत नरकांता महानदी है। ठीक है, उत्तर तोरण से दक्षिण तोरण। इसका सारा वर्णन हरित नदी के समान है। विशेषता यह है कि हरित नदी हरित कुंड में गिरती है। यह नरकांता कुंड में गिरती है। इस कुंड के प्रसाद में नरकांता देवी रहती है। यह नदी गंधवान वेताड्य की प्रदक्षिणा देकर पश्चिम समुद्र में मिलती है। इस कुंड का वर्णन हरित कुंड के समान है। महापुंडरीक सरोवर से तथा उसके दक्षिण द्वार से निर्गत नारी नदी है। रुक्मी पर्वतस्य महापुंडरीक द्वार से निर्गत नारी नाम की महानदी है। उसकी समस्त रचना हरिकांता नदी के तुल्य है। यह विशेषता है कि यह नारी नामक कुंड में गिरती है, जिसका वर्णन हरिकांत कुंड के समान है तथा इस वर्णन के कुंड के प्रसाद में नारी देवी रहती है और यह नदी गंधवान वेदाड्य की प्रदक्षिणा देकर पूर्व समुद्र में प्रवेश करती है। उत्तर तोरण से निर्गत रूप्यकुला महानदी है। वह महापुंडरीक नामक सरोवर के उत्तर तोरण द्वार से निर्गत रूप्यकुला नामक महानदी है। इसकी सारी रचना रोहित महानदी के समान एवं परंतु यह विशेषता है कि यह रूपकुला नामक कुंड में गिरती है। उस कुंड के प्रसाद में रूपकुला देवी रहती है। यह नदी माल्यवान वेदाड्य पर्वत की प्रदक्षिणा देकर पश्चिम समुद्र में प्रवेश करती है। पुंडरीक सरोवर के उत्पन्न दक्षिण तोरण द्वार से निर्गत स्वर्णकुला नामक नदी है। शिखरी पर्वत के ऊपर पुंडरीक सरोवर है। उसके दक्षिण तोरण से निर्गत सुवर्णकुला महानदी है। उसकी सारी रचना रोहितास्य नदी के समान है। उसके दक्षिण तोरण से निर्गत सुवर्णकुला महानदी है। उसकी सारी रचना रोहितास्य नदी के समान है। इसमें यह विशेषता है कि यह नदी स्वर्णकुला कुंड में गिरती है। स्वर्णकुला के प्रसाद में स्वर्णकुला नाम की देवी निवास करती है। यह माल्यवान वेदाड्य पर्वत की प्रदक्षिणा देकर पूर्व में गिरती है। पूर्व तोरण द्वार से निर्गत रक्ता नदी है। यह रक्ता महानदी शिखरी पर्वत से
उसी पुंडरीक सरोवर के पूर्व तोरणद्वार से निकली है। इसकी लंबाई चौड़ाई आदि का सर्व प्रमाण गंगा नदी के समान है। इतनी विशेषता है कि रक्ता नामक कुंड में गिरती है। रक्ता कुंड का प्रमाण गंगा कुंड के समान है। वह भरत क्षेत्र में है और यह ऐरावत क्षेत्र में है। गंगा कुंड के प्रसाद में गंगा देवी रहती है, परंतु रक्ता कुंड के प्रसाद में रक्ता देवी रहती है। यह पूर्व समुद्र में मिलती है। आगे आगे चलिए। अब पश्चिम तोरण द्वार से रक्तोदा नदी, वो पूरा का पूरा उसका ऐसी रहेगी दोनों नदियाँ, है ना महाराज जी? वो नदी ऐसी तो ये ऐसे पूरा उसका प्रमाण जितना उस जो है वो उसका भी यही रहेगा, यानी दोनों की डायरेक्शन और पश्चिम। ये है उधर पुंडरीक सरोवर। इससे पूर्व तोरण द्वार से निर्गत रक्ता नदी है। यह रक्ता माँ नदी शिखरी पर्वतस्थ उस पुंडरीक सरोवर के पूर्व तोरण द्वार से निकली है। इसकी लंबाई चौड़ाई आदि सर्व प्रमाण गंगा नदी के समान है। इतनी विशेषता है कि रक्ता नामक कुंड में गिरती है। रक्ता कुंड का प्रमाण गंगा कुंड के समान है। भरत क्षेत्र में है। यह ऐरावत क्षेत्र में है। गंगा कुंड के प्रसाद को गंगा देवी रहती है, यहाँ पर रक्ता देवी रहती है। पूर्व विधि में मिलती है ना? क्या पूर्व विधि में पश्चिम तोरण द्वार से रक्तोदा नदी निकली है। इस पुंडरीक सरोवर के पश्चिम तोरण द्वार से रक्तोदा नदी निकलती है। इसका सारा वर्णन सिंधु नदी के समान है, परंतु यह विशेषता है कि रक्तोदा कुंड में गिरती है। रक्तोदा कुंड में के प्रसाद में रक्तोदा नाम की देवी रहती निवास करती है। उपयुक्त 14 नदियों में आप सुन बस। हाँ, इसमें नहीं आया, उसमें दिया थे लोग सारे। उपयुक्त 14 नदियों में गंगा, सिंधु, रक्ता और रक्तोदा ये 4 नदियाँ पर्वत के ऊपर तल भाग तथा की धार गिरती। सुनो लोग, जहाँ धार गिरती है उस जगह इन दोनों स्थानों को छोड़कर सर्वत्र सर्प के समान कुटिल गति से बहती है तथा मेरु पर्वत और नाभिगिरी के प्रदेशों से अन्यत्र शेष नदियाँ ऋजु गति में बहती है। 14 नदी में ये 14 नदियाँ आधे योजन चौड़े नदियों के समान लंबे दोनों पार्श्व भागों में रहने वाले तथा प्रत्येक आधा योजन ऊंची 500 धनुष चौड़ी और वन खंडों के बराबर लंबी पद्मवर वेदिकाओं से वेष्टित है तथा 2-2 वन खंडों से सुशोभित है। अर्थात इन नदियों के तट पर 2 वन और 2 पद्मवर वेदिकाओं के साथ चलते हैं। तो इस तरह 14 नदियों का वर्णन यहाँ पर हुआ। तत्वार सूत्र ग्रंथ पर अकलन स्वामी की टीका चल रही है। मध्य लोक का वर्णन कर रहे हैं, गंगा सिंधु नदियों का वर्णन कर रहे हैं। उन नदियों की परिवार नदियों का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं 14 नदी सहस परिवृता गंगा सिंधुवाद्यो नद्यः। गंगा सिंधु आदि नदियाँ 14,000 परिवार नदियों से वेष्टित है। यदि प्रकरणगत होने के कारण गंगा सिंधु आदि का ग्रहण नहीं किया जाता तो अनंतर के ग्रहण का प्रसंग आता। प्रश्न कह रहे गंगा सिंधु आदि का ग्रहण करना अनर्थक है, क्योंकि गंगा सिंधु आदि का प्रकरण है, जिसका प्रकरण होता है उसी का ग्रहण होता है। आपने इसमें फिर से क्यों कह दिया गंगा सिंधुवाद्यो नद्यः? तो उत्तर देते हैं नहीं, यदि गंगा सिंधु आदि का ग्रहण नहीं होता के ग्रहण का प्रसंग आता, मीनिंग क्या हो गया? और दूसरे के साथ संबंध हो जाता है इनका 14। क्योंकि अपन वही, हाँ 14 नदियाँ तो आदि में तो 14 आ गई ना पूरी, गंगा सिंधु आदि। गंगा तो सबका परिवार नदी बताएंगे ना तो इसमें। ओके, अगर सूत्र में अपन गंगा सिंधु नहीं लिखेंगे तो वो इन 14 के अलावा बाकी नदियों का ग्रहण हो जाता है। हाँ, अभी देखो उत्तर दे रहे बता रहे हैं और तो यदि गंगा सिंधु आदि का ग्रहण नहीं होता तो अनंतर के ग्रहण का प्रसंग आता, क्योंकि अनंतर की विधि और अनंतर का ही निषेध होता है। यह व्याकरण का नियम है, ठीक है। नाम प्रयोग नहीं किया है तो अनंतर की विधि होगी और अनंतर का ही निषेध होगा। अर्थात क्या मतलब इसका, जो कुछ भी विधान और प्रतिषेध होता है वह अनंतर अव्यवहित पूर्व का ही होता है।
जिसका प्रकरण चल रहा है उसी का माना जाएगा रेटिंग में, जिसका भी ऊपर कह के आए हैं वही चलेगा। ठीक है। अतः गंगा सिंधु का ग्रहण नहीं करने से अपरगा यह शब्द निकट है इसका ग्रहण होता, अर्थात पश्चिम समुद्र में मिलने वाली नदियों का ग्रहण होता। शेषाज परगा सूत्र था, तो अपना शेषाज परगा में पश्चिम में गिरने वाली नदियां बताई अपन ने, है ना। तो पश्चिम में गिरने वाली नदियां इसमें कनेक्ट होती है यदि गंगा सिंधु अपन शब्द प्रयोग नहीं करते तो गंगा सिंधु प्रयोग करने से यहाँ पर ये हो गया क्या कि गंगा सिंधु आदि नदियाँ 14,000 परिवार नदियों से युक्त है, ऐसा अर्थ नहीं होता। अनंतर की विधि और अनंतर का ही निषेध होता है, इसका मीनिंग क्या हो गया? यानी जो प्रकरण में जो अंतर से रहित है, बिना अंतर के, पीछे किसका कहा अपन ने? पश्चिम वाले का कहा था। जो सूत्र में इसके पहले वाले सूत्र में जिसका वर्णन चल रहा है, इसमें जो भी बात कहेंगे तो उस सूत्र का ही विधि करेंगे, यदि निषेध करेंगे तो उस सूत्र का ही निषेध करेंगे। अच्छा, अनंतर नहीं तो अंतर से रहित। यहाँ पे हमें अनंतर जो है वो 14 नदियों से अलावा जो नदियाँ उसको लेना है। अनंतर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया? अंतर से रहित। अंतर 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 होता है, गैप होता है, गैप। ठीक है। बिना गैप के किसका वर्णन है? बिना पुरुष जिसका वर्णन है, जिस किसी का भी वर्णन हो, अच्छा वो अनंतर हो गया। अनंतर हो गया, वो उसका ही विधि होती है, उसी का निषेध होता है। हाँ, तो नहीं तो यहाँ पे तो हमने ये लिखा पहली लाइन में कि प्रकरणगत होने से हाँ। गंगा सिंधु आदि का ग्रहण नहीं किया, हाँ। तो अनंतर के ग्रहण का प्रसंग आता है। हाँ, कि सूत्र में अगर गंगा सिंधु नहीं लिखेंगे तो इन 14 के अलावा कोई और नहीं इस गंगा सिंधु यदि नहीं कहते तो अभी हम इसके पहले किसकी बात कर रहे थे कि नदियां पश्चिम समुद्र में गिरती है। शेषास्त्र परगा कहा ना इसके पहले सूत्र में। ओके, उसके बाद कुंड का चालू हो गया, नदी संबंधित शेषास्त्र परगा का तो इसमें अपर अपर ही ग्रहण होती, लेकिन हमकी सबकी बताना है हमको कि सब में होता है, है ना। नहीं तो केवल पश्चिम वाले की अपन 14,000 नदियां लगाते, पूर्व की छोड़ देते। ठीक है, तो इसमें गंगा सिंधु को आदि लेने से ये सब में ही लगाना है नदियां, 14,000 परिवार नदियां, फिर आगे दुगनी और बताएंगे 28,000 और पूर्व पश्चिम 56,000 दोनों आ जाएंगे। हाँ। सब टाइप पूर्व वाली और पश्चिम वाली दोनों को काउंट करना है इसमें। हाँ, इसलिए गंगा ले लिया पूर्व की, सिंधु वही पश्चिम की। ओके, शॉर्टकट में भी कह दिया और दोनों बात भी हो गई पूरी। कितना अर्थ निकाल दिया। ऐसा अर्थ नहीं होता, ठीक। नहीं, गंगा के साथ सिंधु है, पूर्व के साथ पश्चिम है। यदि केवल गंगा का ग्रहण करते हैं तो पूर्व समुद्र में मिलने वाली नदियों का ग्रहण होता है। यदि अनंतर की निवृत्ति के लिए गंगा का ही ग्रहण करेंगे तो पूर्व समुद्र में मिलने वाली नदियों के ग्रहण का प्रसंग आएगा, क्योंकि गंगा आदि नदियाँ पूर्व में जाने वाली नदियाँ हैं। इसलिए केवल गंगा ने ही शब्द ग्रहण किया, गंगा भी ग्रहण किया, सिंधु भी ग्रहण किया। केवल गंगा ग्रहण करते तो पूर्व में कनेक्ट कर देते, आप पश्चिम की छोड़ देते। सही है। यद्यपि नदी कहने से सबका ग्रहण हो सकता था, फिर भी द्विगुण बताने के लिए गंगा सिंधु आदि का ग्रहण किया है। प्रश्न है फिर से, यहाँ पर नदियों का प्रकरण है, अतः नदी शब्द के ग्रहण के बिना नदी का ज्ञान हो जाने पर भी नदी शब्द का ग्रहण सर्व नदियों का ज्ञान कराने के लिए है, परंतु गंगा सिंधु इस पद का ग्रहण करना तो व्यर्थ है। प्रश्न कह रहे हैं कि यहाँ नदियों का प्रकरण है, अतः नदी शब्द के ग्रहण बिना भी नदी का ज्ञान हो जाने पर भी नदी शब्द का ग्रहण सर्व नदियों का ज्ञान कराने के लिए है, परंतु गंगा सिंधु इस पद का ग्रहण करना तो व्यर्थ है। आपने पहले नदी का वर्णन चल ही रहा है, फिर से नदी शब्द प्रयोग किया, तो इसका मतलब सभी नदियां हम मान लें, सभी नदियां मान सकते हैं, तो फिर गंगा सिंधु आप फिर से कहना आपका मतलब नहीं है, 2 शब्द कम हो जाएंगे ना सूत्र में से। उत्तर
ऐसा नहीं कहना, क्योंकि द्विगुण संबंध के लिए गंगा सिंधु आदि को ग्रहण किया है। ओके। द्विगुण द्विगुण द्विगुणा द्विगुणा का संबंध कैसे किया जाएगा, इसलिए गंगा सिंधु यह पद दिया है। कैसे लगाएंगे? क्योंकि तद द्विगुणा द्विगुणा विस्तारा चल रहा था, क्या चल रहा था उसके पहले, शेषास्त्र पर है ना, उसके पहले वाला, उसके पहले वाला ये दुगना दुगना शेषास्त्र पर का पहले गंगा द्वयो द्वयो पूर्वा पूर्वा, पहले गंगा सिंधु वाला 14 नदियाँ, गंगा फिर सिंधु, द्वयो पूर्वा पूर्वा, हाँ, दोनों नदियाँ पूर्व की दिशा में जाती है, शेषास्त्र परगा बाकी हाँ। पश्चिम में जाती है, ये बोल दिया था। ठीक है। अभी आगे कहेंगे, फिर और भी कहेंगे, है ना, एक एक चीज़ कहते हैं, सुनो। द्विगुण द्विगुणा का संबंध कैसे किया जाएगा, इसके लिए गंगा सिंधु यह पद दिया है। फिर से प्रश्न है, गंगा सिंधु आदि के ग्रहण करने का द्विगुणा द्विगुणा के साथ संबंध होना बस इतना मात्र ही प्रयोजन है, या शब्द विशेष से अर्थ विशेष की प्रतिपत्ति हुई है? यानी आपने जो ये गंगा सिंधु शब्द प्रयोग किया है, इसका बस इतना ही प्रयोजन है कि द्विगुण द्विगुणा के साथ संबंध बैठाना है, कि अर्थ भी विशेष है इसमें कुछ? तो उत्तर कहते हैं हाँ, शब्द विशेष से अर्थ विशेष की प्रतिपत्ति होती है, क्योंकि आगे के सूत्र में द्विगुण की अनुवृत्ति में यदि यहाँ पर केवल गंगा शब्द का प्रयोग करते तो गंगा की 14,000 और सिंधु की 28,000 परिवार नदियों का प्रसंग आता, क्योंकि वहाँ द्विगुणा चल रहा है पहले से, तो अपन गंगा की लगाते, फिर गंगा की, फिर सिंधु की लगा देते 28,000, फिर उससे ज़्यादा हो जाता, तो तद द्विगुणा द्विगुणा ऐसा लगाना है। तो ये दो दो को पेयर लेके चलना है, गंगा सिंधु की 14,000, फिर आगे की 28,000, फिर आगे की 56,000। अतः अनिष्ट प्रसंग की निवृत्ति के लिए गंगा सिंधु पद को ग्रहण किया है। यहाँ गंगा सिंधु की 14,000 नदियाँ जाननी चाहिए। उसके आगे सीतोदा नदी तक द्विगुणा द्विगुणा ग्रहण करना और उसके आगे आधा आधा कम करना चाहिए। अतः गंगा सिंधु की 14,000, रोहित रोहितास्य की 28,000, हरित हरिकांता की 56,000 और सीता सीतोदा की 1,12,000 सहायक नदियां हैं। आगे उत्तरा दक्षिण तुल्या के अनुसार व्यवस्था है। फिर आगे की व्यवस्था, उत्तर के सब दक्षिण के समान जानना। दक्षिण का हमने बता दिया है, आगे सूत्र कहेंगे उत्तरा दक्षिण तुल्य, तो उसकी व्यवस्था आगे से वैसे बनानी है। ठीक, अब कल नया सूत्र चालू होगा कि जम्बूद्वीप के विस्कम्भ यानी चौड़ाई, समुद्र, सरोवर, नदी, पर्वत और क्षेत्र की रचना का वर्णन किया गया है। अब क्या ये क्षेत्र आदि समान विस्तार वाले हैं या कुछ विस्तार विशेष हैं? क्षेत्र जितना जितना बताया है तो सबका विस्तार बरोबर है कि अलग अलग विस्तार है, तो कल बताएंगे। नमो रियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण।